बहनों और भाइयों, दोस्तों, देखिएगा। बरसों पहले मैंने एक कविता लिखी थी। वो कविता का आशय, उसका मध्यवर्ती कल्पना, सेंट्रल आइडिया, मरकजी ख्याल और उसका माहौल, भाई आज के माहौल पे सटीक बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। आज का माहौल बरसों पहले लिखी हुई कविता के माहौल से सही जुड़ता है। वही पेश करने जा रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। कविता का शीर्षक है, बहनों और भाइयों, डार्विन का बंदर। डार्विन महान शास्त्रज्ञ जिन्होंने खोज की कि इंसानों का पूर्वज कभी बंदर था, बंदर से ही फिर इंसान बना। ये उनकी अपनी खोज है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। कविता का टाइटल है डार्विन का बंदर। पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। डार्विन दादाजी ने बरसों पहले कहा था, डार्विन दादाजी ने बरसों पहले कहा था, मानव का पूर्वज कोई बंदर था, मानव का पूर्वज कोई बंदर था। यानी बंदर से मानव बना था, यानी बंदर से मानव बना था। मगर 21वीं शताब्दी आते आते मगर 21वीं शताब्दी आते आते बंदर से मानव का काल चक्र, बंदर से मानव वाला काल चक्र उल्टा घूम रहा है। मानव फिर बंदर बनकर झूम रहा है, मानव फिर बंदर बनकर झूम रहा है। ऊपर से तो सभी मानव दिखाई देते हैं, ऊपर से तो सभी मानव दिखाई देते हैं, लेकिन जी हाँ, हमारा पूर्वज बंदर मामा इन्हीं के अंदर अब भी कहीं छुपा हुआ है। हमारा पूर्वज बंदर मामा इन्हीं के अंदर कहीं छुपा हुआ है। यह छुपा हुआ बंदर मौका मिलते ही बाहर आ जाता है, यह छुपा हुआ बंदर मौका मिलते ही बाहर आ जाता है। सारी दुनिया पे छाता है, सारी दुनिया पे छाता है। यह बंदर अब पेड़ों पे नहीं रहता, यह बंदर अब पेड़ों पे नहीं रहता, पब्स और बार में रहता है। चुनावी मैदान में है लड़ता, चुनावी मैदान में लड़ता रहता है। गुलाबी पार्टियों में 5 सितारा होटलों से, होटलों में मटकता भटकता है, 5 सितारा होटलों में मटकता भटकता रहता है। वीआईपी बनकर, जी हाँ, वीआईपी बनकर हवाई सुंदरियों को छेड़ता है। डार्विन दादाजी, आप धन्य धन्य हैं। डार्विन दादाजी, आप धन्य धन्य है। आपका बंदर अब चांद सितारों से आगे निकल गया है, आपका बंदर अब चांद सितारों से आगे निकल गया है। बहन और भाइयों, ये मेरे विचारों की तरंग थी, जो आज के मौसम में, आज के माहौल में, आज के वातावरण में सटीक बैठती है। कविताओं का ये सिलसिला फिर चलेगा। पहली मुलाकात के लिए आपसे मिलकर, आपके सामने कविता पेश करके, प्रस्तुत करके मुझे आनंद मिला, खुशी हुई, और उम्मीद करता हूँ आप भी एंजॉय किए होंगे, आपने भी मज़ा लिया होगा इन कविताओं का, इस कविता का। लेकिन बहनों और भाई, यही सिलसिले फिर चलते रहेंगे, फिर नई कविताएं आती रहेंगी और मेरे विचारों को मैं पेश करता रहूँगा। जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।